ये इसमें डाल दो, हाँ सारे, ये वाला भी डाल दो इसमें। और नबीहा पिंक के साथ ब्लैक शूज वो क्यों पहने हुए सॉक्स? स्किन सॉक्स पहनती ना। छोड़ो, लोगों ने कौन सा देखना है। और बेटा कहाँ है नबीहा? ये इसराइली प्रोडक्ट है, क्यों ली है? कोई चीज ही नहीं है। बुरी बात है ना, बुरा अभी तो दूसरे लेके आया ना स्नैक्स। तो मैं भी तो दूसरे भी तो है ना, आइंदा नहीं लेने। अच्छा ठीक है, बुरी बात है, हम लोगों ने बायकॉट किया और आप लेज उठा के ले आई हो। तो कुछ मिल नहीं रहा था, मिल नहीं रहा था। दुपट्टा पहनो अपना जाके। मैंने थोड़ा सा चिकन बना लिया, अपने साथ ये लेके जाऊंगी। रुबीना और मैं दोनों यही खाएंगे। मैं तो बाहर का खाना बिल्कुल कुछ भी नहीं खा सकती, कोई स्नैक्स वगैरह कुछ भी मैं नहीं ले सकती हूँ। तो ये चिकन जो है ना वो बग़ैर ऑयल के मैंने इसको ना फ्राई कर लिया है। अब ये बग़ैर ऑयल के इस तरह फ्राई होता है कि इसको मैं ना नमक मिर्च मसाला जो भी तन वो लगा कर रख देती हूँ, पानी थोड़ा सा डाल के इसको ना मैं कवर कर देती हूँ। उसके बाद क्या होता है कि इससे अपना ही ऑयल निकल आता है, उसके अंदर ही ना बन जाता है। फिर मैं बार बार साथ में हिलाती रहती हूँ ताकि ये ना जले नहीं। बस जैसे इसका पानी ड्राई होगा मैं इसको टिफिन में डाल लूँगी, साथ में थोड़ी सी सैलेड डाल लूँगी। अब मेरा खाना तैयार, ये मेरा लंच तैयार हो गया है, मैं लेकर जाऊँगी। थोड़ा सा चिकन मैंने ज़्यादा बना लिया क्योंकि मुझे पता है ना, एक केगा मुझे और दूसरा केगा मुझे। साथ में इसके मैं सैलेड रख लूँगी, सैलेड ज़रा ज़्यादा रख लूँगी। शाम तक जो है ना मैंने इसी पर गुजारा करना है। मैं वो कोई स्नैक्स वगैरह कुछ भी नहीं खा सकती हूँ। हाईला गर्म चिकन के ऊपर मैंने डाल दिया है, ये ना अजीब से हो जाएंगे, लेकिन चलो मैं जल्दी है, क्या कर सकती हूँ। इसको ऐसे कवर कर देते हैं और हम ओह कहाँ जा रहे हो भाई, आ जाओ। अम्मी अमरूद खा रही है काला नमक लगा के। नमक लगाने का तरीका चेक करें, छुरी से ही लगा रही है। हाथ से लगा ले अम्मी जी। उलझन होती है। चलो तैयार हो जाए ना, जल्दी करें। मैं तो यार बुर्का पहन लेती हूँ। अब आया पहनेंगी आज आप? चलो मेरा डॉट वाला पहन ले। सर्दी है। इसको थोड़ा सा खुला छोड़ देती हूँ, जाते वक्त इसको कवर करूँगी क्योंकि इसमें ना फिर वो हो जाएगा, मतलब ये सलाद ख़राब हो जाएगी। गर्म है, सीधा करें। हाँ इस तरह। अब वो मेरा दूसरा वाला बाया जो है ना वो लंबा होगा, आपको ये वाला थोड़ा सा मुझे खुद भी छोटा है ना, तो ये आपको पूरा होगा। ये पहन के देखें, फिर मैं दिखा बताती हूँ आपको कैसा लग रहा है। वैसे है तो ये लड़कियों वाला, लेकिन कोई बात नहीं, आज आप भी लड़की बन जाए। आज मेरी प्यारी वाली लड़की बन जाए आप। सर्दी की वजह से पहन रही हूँ। तो ये कौन सा कोई बहुत मोटा है, लेकिन हाँ ये है कि कवर काफ़ी कर देता है बंदे को ना। रेशमी वो है। चलें जी, मेरी अम्मी तैयार हो गई हैं, अम्मी फर्स्ट क्लास हो गई। चलो जी, अम्मी का बाया रिजेक्ट हो गया बाय रुबीना। अब यूँ करें ना, खाली शॉल पहन के चली जाए, मगर अब आप खाली शॉल पहनेंगी नहीं। हाँ तो ये काफ़ी बड़ी है ना, ठीक से खोल कर पहन ले इसको। अब वो आपकी जो अपनी वाली बाहर जाते हुए शॉल लेती है ना, वो पतली है, ये ठीक है। लाइट भी चली गई, उठाओ चलो जल्दी करो। उनके पास नहीं होती है। आ जाओ रुबीना, पकड़ लो, आ जाओ। चलें भाई चलते हैं अल्लाह का नाम लेकर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, हम लोग वाघा बॉर्डर जाने लगे थे, लेकिन जैसे ही हम लोग मेट्रो स्टेशन पर पहुँचे हैं, अच्छा भाई एक तो ये बहुत मज़े का काम हो गया है कि मेट्रो जो ट्रेन है ना वो सीधी जाती है गुजरांदा डेरा। आय हाय, नाम चेक करें कितना ज़बरदस्त रखा हुआ है, गुजरांदा डेरा। और गुजरा के डेरा से हम लोगों को आगे जो है ना वो लोकल चिंची मिल जाती है, यानी कि हमारी वन एंड ओनली फेमस पराडो मिल जाती है, जिससे हम वाघा बॉर्डर पहुंच सकते हैं। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि जैसे ही हम लोग ऑरेंज स्टेशन पर पहुंचे हैं, मतलब ऑरेंज कलर के स्टेशन पर पहुंचे हैं, तो वहाँ हमने जो अवाम का जुमे गफ़ीर देखा। भाई मुझे लग रहा है कि सभी लोग जो है ना वाघा बॉर्डर जा रहे थे, और इतनी लंबी लाइन थी ना कि अगर हम लोग वहाँ पर टिकट लेने के लिए खड़े होते हैं ना, जो कॉइन्स मिलते हैं, अगर हम वो लेने के लिए खड़े होते हैं ना, तो परेड का टाइम तो वैसे ही निकल जाना था। हम पहले ही दोपहर के 1 बजे पहुंचे थे और हमें था कि बस जल्द अज जल्द जो है ना वो हम 2 बजे तक वाघा बॉर्डर पहुंच जाए, क्योंकि हमारे घर से तकरीबन 1 घंटे का ही रास्ता बनता है। लेकिन जितनी लंबी लाइन थी ना, टिकट मिलना नामुमकिन था, इसलिए फिर हम लोगों ने वहीं पर खड़े होकर अपने फैसले बदले, और फैसला हम लोगों ने ये किया कि हम लोग गुलशन पार्क चलते हैं। अब इस पार्क के साथ हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। जब हम छोटे थे ना, तो ये हमारा वाहिद पिकनिक पॉइंट हुआ करता था।
जहाँ हम हमेशा जाने के लिए इतना तड़पा करते थे। और मेरे अब्बू चूँकि माज़ूर थे, वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते थे, तो हमें ज़्यादा दूर नहीं लेके जाया करते थे। ये हमारे घर के करीब पड़ता था, तो यहाँ पर हमें ले आते थे। और वैसे भी गेट से जैसे अंदर एंटर होते थे ना, तो उन्हें बड़ी आसानी हुआ करती थी। इसीलिए हम लोगों के लिए गुलशन पार्क ऐसे होता था कि जैसे हम स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। अब तो खैर इन्होंने जो फर्स्ट गेट पर झूले थे ना, वो ख़त्म कर दिए, क्योंकि 2016 या शायद 17 में यहाँ पर धमाका हुआ था। ईस्टर का त्यौहार था और उस दिन ये धमाका हुआ था, जिसके बाद से यहाँ से झूले जो है ना मेन गेट से हटा दिए गए थे। इसीलिए झूलों के लिए अलग से सेक्शन बना दिए गए और रश आप लोग देख सकते हैं। एक्चुअली विंटर वेकेशंस चल रही हैं और ये मेरा व्लॉग जो है ना ज़रा थोड़ा सा पुराना भी है, यानी कि लास्ट ईयर का है, दिसंबर के लास्ट का है। तब तो ज़्यादा रश इसलिए भी था क्योंकि 25 दिसंबर भी गुजरी थी, यानी कि क्रिसमस गुजरा था और न्यू ईयर आने वाला था। तो लोग सभी वही निकले हुए थे। हमारे घर भी गेस्ट आए हुए थे, यानी भाभी की सिस्टर आई हुई थी, तो उन लोगों को भी था कि हम लोगों ने कहीं जाना है घूमने फिरने के लिए। अब मेरा दिल कर भी रहा था और नहीं भी कर रहा था, मतलब अपनी पुरानी यादें ताज़ा करना भी चाह रही थी और सर्दी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। लेकिन फिर बच्चों ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि पप्पू आप चलें, हम आपको ज़्यादा लेकर घूमेंगे फिरेंगे नहीं, आप बस बैठ जाना, आप हमारी चीज़ों की ना रखवाली करती रहना, हम खुद झूले लेकर आ जाएंगे। लेकिन बच्चों को देखकर मैं कहाँ टिकने वाली थी। बस फिर मैंने कहा मैंने भी झूले लेने के लिए जाना है और मैंने भी टिकट्स ले ली मैंने 3 टिकट्स थी, लेकिन झूला सिर्फ मैंने एक ही लिया और वो भी है सैम्बा टावर, क्योंकि इससे उतरने के बाद मेरी हालत अच्छी खासी ख़राब हो चुकी हुई थी। ये गोल गोल घूम रहा था ना, तो जब मैं नीचे भी उतर आई थी मुझे ऐसे ही लग रहा था मैं गोल गोल घूम रही हूँ। जब हम अब्बू के साथ आया करते थे ना, तो हम जॉइंट व्हील पे ज़्यादा बैठा करते थे, ये जो सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सारी तरफ से बंद भी होता था और इसे पूरा लाहौर भी नज़र आता था, तो जॉइंट व्हील बहुत ज़्यादा पसंद होता था। लेकिन जॉइंट व्हील से मैं डर गई हूँ क्योंकि इसमें 2 बार हादसा हो चुका हुआ है, यानी ये भी 2 बार गिर चुका हुआ है। इसीलिए मैंने कहा भाई जॉइंट व्हील पे नहीं बैठना, पता लगे अभी यहीं से लुढ़क के नीचे आ गए। तो मैंने सोचा कि सांबा टावर पे बैठ जाऊंगी, लेकिन इसने भाई हमें अच्छा गोल गोल घुमाया, ऐसा गोल गोल घुमाया ना कि बस फिर पूरा गुलशन पार्क मुझे गोल गोल घूमता हुआ नजर आ रहा था। वैसे मुझे इस पे पायलट बोट पसंद है, लेकिन वो जो है उस पर शायद कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो वो भी बंद की हुई थी। अच्छा, अब आप लोगों को ना मेरे शूज देख के याद आ गया होगा कि कितनी पुरानी वीडियो है, क्योंकि मैंने इसमें एक रील भी बनाई थी जो मैंने अपने चैनल पर पोस्ट की हुई है, जो मेरे शॉर्ट्स में पड़ी हुई है। एक्चुअली मैं यहाँ पर लाइव व्लॉगिंग कर नहीं पा रही थी, शोर ही बहुत ज्यादा था पीछे। और जो लाइव व्लॉग बनाया हुआ होता है ना, वो बड़ा ईजी होता है एडिट करना, फिर ये कि आप क्लिप्स के साथ क्लिप्स जोड़ते जाए और वीडियो पोस्ट कर दे। लेकिन जो आपको वॉइस ओवर करना पड़ता है ना, आपको ये भूल जाता है कि आप कर क्या रहे थे, आप कहाँ गए थे, तो वो चीज़ें याद नहीं रहती है। तो इसलिए मुझे ना व्लॉग के ऊपर वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो बस वॉइस ओवर की वजह से वीडियो अभी तक पड़ा हुआ था, और जब तक ये नहीं पोस्ट होनी थी मैंने नेक्स्ट भी कोई वीडियो नहीं बनाई कि जब मैं इसको पोस्ट कर दूंगी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बना लूँगी। तो ये मेरी जो वीडियो है ना, बस अब ये मेरी गैलरी में लास्ट वीडियो है। इसके बाद अब मैं अपनी जो रेगुलर रूटीन होगी ना, वो इंशाल्लाह शूट करना स्टार्ट करूँगी। एक तो सर्दी ने ऐसा कंबल में दुबका के रखा हुआ है ना कि निकला भी नहीं जा रहा। और यहाँ पे आप हुरैरा को देख सकते कितना एंजॉय कर रहा था। मैं इसको आवाज़ें दे रही थी तो मुझे आगे से कह रहा था, हालांकि मैं पायलट बन गया हूँ, मेरा प्लेन उड़ रहा है, प्लीज़ मेरी तवज्जो इधर उधर मत करें, मेरा प्लेन क्रैश हो जाएगा। और यहाँ मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं हवा के साथ उड़ी उड़ी जा रही हूँ, लेकिन मेरी नोज बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। अच्छा, इस झूले पे बैठने के लिए ना अबू हुरैरा, मैं और मुन्नज़ा बहुत एक्साइटेड थे, और अरीबा डर रही थी, कह रही थी मैंने इस पे नहीं बैठना। लेकिन अरीबा इसमें एक के बाद दूसरी बार भी बैठी, क्योंकि जो टिकट मैंने ली थी ना, वो मैंने ली थी जॉइंट व्हील के लिए, लेकिन फिर मैं उस पर बैठी ही नहीं। अरीबा ने वो वाली टिकट भी यहीं पे यूज कर ली, यानी कहाँ वो एक बार भी नहीं बैठने के लिए राजी थी और कहाँ उसने फिर इसको 2 बार लिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना 2 से 3 बार ना मोबाइल को क्लिक किया कि मैं वीडियो को ना स्टॉप कर देती हूँ, बहुत लंबा क्लिप बन जाएगा। तकरीबन 2 मिनट इन्होंने हमें गोल गोल घुमाया था, लेकिन हाथ इतने फ्रीज हो गए हुए थे ना कि वो कैमरा भी मुझसे बंद नहीं हो रहा था। लेकिन ट्रिप का मजा भाई सर्दी में ही आता है, गर्मी में तो आप बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। बाहर अगर निकले ना तो बंदा ऐसे होता है जैसे मेल्ट हो जाएगा चॉकलेट की तरह। अब यहाँ से उतरने के बाद ना मेरा पींग लेने को दिल कर रहा था, लेकिन मैंने अबाया पहना हुआ था, तो अबाया के साथ मैं पींग नहीं ले सकती थी। वो वाली हसरत जो है ना, मैं छोड़कर अभी आई हूँ। अब मैं उछल कूद तो बढ़ ही रही थी, बच्चों के साथ मैंने फुल एंजॉय किया। मुझे पूरा टाइम एक बार भी ये बात याद नहीं आई कि मैं एक अदद स्टंट भी लेकर घूम रही हूँ, और अगर मैं इतना ज़्यादा उछल कूद कर रही हूँ ना, तो ऐसा ना हो कि मेरे स्टंट पे कोई प्रॉब्लम हो जाए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ मसला तो नहीं हुआ, क्योंकि उछल कूद तो मैंने नहीं की थी, हाँ झूले मैंने लिए थे, लेकिन ये है कि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। घर आके मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया, लेकिन फिर घर आने के बाद मैंने एक ऐसा काम किया कि जिसके बाद मेरा स्टंट ज़रूर हिल गया, और वो ये कि मुझे डॉक्टर ने सख्ती से झाड़ू मारने से मना किया हुआ है कि आपने पाँव के बल बैठ के झाड़ू नहीं मारनी।
बस फिर अपने सारे जितने भी सर्कस वाले शौक थे वो मैंने पूरे किए। पाँव के बल पे बैठ के मैंने झाड़ू मारी। अब यहाँ पर सुल्तान साहब जो है ना, इसका झूलों से बिल्कुल दिल नहीं भर रहा था। हम कह रहे थे कि वापस चलते, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और हमें ये था कि बस हम लोग अब निकलते हैं, क्योंकि मगरिब का भी टाइम होने वाला था। और सुल्तान कह रहा था कि मैंने अभी ये वाला झूला भी लेना है, मैंने वो वाला झूला भी लेना है। और ये वाली साइड जो है ना, यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है। पायरेट बोट के बारे में जो मैंने आपको बताया वो इसी साइड पर थी। चलिए जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तब देखेंगे। अब पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब आते हैं। मेहमान आ जाएं तो हमारा भी चक्कर लग जाता है, वरना जितनी इंपॉर्टेंस हमारे लिए गुलशन पार्क की हुआ करती थी ना, अब वैसी नहीं रही। हमारी इकलौती इंटरटेनमेंट भी अब हमारे लिए बूढ़ी हो चुकी है। आप लोगों के बचपन में आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी थी? आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपकी फेवरेट जगह पर आपको कौन लेके जाता था, आपकी मदर या आपके फादर? और झूला आपको कौन सा पसंद था वो भी आप लोगों ने मुझे बताना है। और ये रश देख सकते हैं आप, जैसे जैसे शाम होती जा रही थी ना, लोग ऐसे आ रहे थे, मुझे लग रहा था पूरा लाहौर जो है ना वही गुलशन पार्क में फिक्स हो जाएगा। इतनी आवाम थी, इतने माशाल्लाह लोग थे। भाई अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए और लोग इसी तरह अपनी ज़िंदगियों को इंजॉय करते रहे। एक ही बार तो ज़िंदगी मिली है, इस ज़िंदगी में भी इंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? वैसे ना ऐसी जगहों पर मज़ा भी शाम के टाइम पर आता है, क्योंकि लाइटिंग हो जाती है। तो लाइटिंग में ना ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं, ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाती है इसमें। लेकिन हम लोग दिन में इसलिए आए थे क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे। और लास्ट भी मेरे ख्याल में 2 या 3 साल पहले हम आए थे तो अरीबा हमसे गुम हो गई थी और रात का अंधेरा था तो हमें मिल भी नहीं रही थी। ये तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि जो जितने भी गेट्स हैं ना उन पर कैमरा लगा हुआ है, तो ये था कि हमें अरीबा मिल गई। वरना ये था कि अगर गेट पर कैमरा ना लगा होता या सिक्योरिटी गार्ड इतने अलर्ट ना होते ना और ये एक बार पार्क से निकल जाती तो फिर हमें मिलती भी ना। लाहौर में अब जितना रश हो गया हुआ है ना, किसी इंसान का गुम हो जाना और फिर उसका मिलना ये नामुमकिन हो चुका हुआ है। ऐसे होता है कि जैसे रेत में से सोना ढूंढना। हमसे ना एक बार मुनज़्ज़ा भी मिस हो गई थी और वो 3 साल की थी, घर पर ही थी, गली में निकली है, बच्चों के साथ खेलते खेलते गली से निकली है, फिर अपनी गली भूल गई और फिर उसके बाद वो जाते 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 पता नहीं कहाँ पहुँच गई थी। जिनके हाथ लगी अल्लाह ताला उनका भी भला करे। आज तक हम उनको दुआएं देते हैं कि उन्होंने अपने घर लेकर चले गए। फिर जो भी जा रहा था पूछने के लिए कि बच्ची आपको मिली है, हमें दे दें, मतलब इस तरह के बहुत से लोग होते हैं ना, हमारी है हमारी है। तो कहते हैं कि जब तक बच्ची पहचानेगी नहीं अपने बाप को, माँ को या किसी फैमिली मेम्बर को, हम नहीं दे सकते हैं। तो ये हुआ था कि फिर ऐलान भी करवाए थे, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी करवाई। तो कंप्लेन करवाने का ये फ़ायदा हुआ था कि बड़ी जल्दी उन लोगों ने जो है ना मुनज़्ज़ा को ढूंढ लिया था और आज वो हमारे साथ है। मैं अक्सर उसको कहती हूँ, जितना वो तंग करती है ना सम टाइम, मैं कहती हूँ तुम गुम ही गई थी तो अच्छा था, क्यों मिल गई हो वापस हमें तंग करने के लिए। लेकिन खैर इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। यहाँ पर जब हम वापस आए ना तो हमारे पास किसी के पास भी घर की कीज़ नहीं थी, कीज़ थी भाई के पास और वो घर से बाहर गए हुए थे। बस फिर हम भी फ़कीरों की तरह दरवाजे पर ही बैठ गए। अम्मी कुरान पाक पढ़ रही हैं बैठ कर, नमाज़ पढ़ ली उन्होंने और मैं कॉफ़ी पीने लगी हूँ और साथ में मैंने अपनी नट्स मंगवाई हैं, पीनट्स मंगवाए हैं, यानी कि वो खाऊंगी। अम्मी कॉफ़ी नहीं पीती हैं, अम्मी को मूंगफली सिर्फ ऑफ़र करूँगी। कॉफ़ी कहती हैं कड़वी होती है, पता नहीं तुम लोग कैसे पीते हो, लेकिन मुझे बहुत पसंद है कॉफ़ी ना। और सर्दियों में तो फिर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। गर्मियों में ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, सर्दियों में कभी कभार जो है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कभी कभार जो है ना ये वाली कॉफ़ी पीती हूँ। तो बस अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलते रहें। तो इजाज़त चाहती हूँ, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरी दुआओं में आप हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफ़िज़।